इमरजेंसी वाले डॉक्टर्स जो होते हैं हम लोग उन्हीं पे भरोसा रखते हैं भैया कि ठीक कर दो प्लीज़ प्लीज़। हमारे फैमिली वालों को डायबिटीज़ है, उनको हम लोग को इंसुलिन का इंजेक्शन देके उनको ठीक करते हैं ना, तो वो लोग कौन करते हैं? ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही तो देखते हैं। एमबीबीएस आपको नहीं करना है तो आप लोग कर सकते हो बीएससी इन रेडियोथेरेपी। अब आप लोग को लगता है मैम नर्सिंग तो मैक्सिमम फीमेल ही करती है, बात तो बिल्कुल सही है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं नेहा जैन, बायोलॉजी एक्सपर्ट, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर विल में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट वांटेड वीडियो लेके आ गई हूँ, है ना, कि एमबीबीएस नहीं तो क्या। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मेरे प्यारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हमको एमबीबीएस नहीं करना है, प्लीज़ कोई और कोर्स बताओ, कोई और डिटेल बताओ जिसके अंदर हम हमारा करियर बूस्ट कर सके, हम काफ़ी हाई लेवल पे, काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच सके। तो ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेस की डिटेल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आप लोग का कौन सा कोर्स आप लोग को इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, किस कोर्स में क्या क्या करना होता है, किस कोर्स में क्या नहीं करना होता है, ये सब मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। और देखो, अभी हम लोग ये देखते हैं कि हमको मेडिसिन नहीं लेना है, हमको एलोपैथी में नहीं जाना है ज़्यादा, है ना। हम यही सोचते हैं ना कि नेचुरल तरीके से कैसे हम हमारी बॉडी को फिट रख सके। हर कोई आजकल ऐसा चाहता है, हर कोई आजकल अपनी बॉडी से एकदम मेंटेन करके रखना चाहता है, डाइट पे कंट्रोल करता है डाइटिशियन, है ना। और किसी के, अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग बहुत लैपटॉप पे काम करने लग गए हैं, सब कुछ ऑनलाइन आ गया है, तब भी हम लोग के से बॉडी इतना पेन होने लगा है, तो फिजियोथेरेपिस्ट की इतनी डिमांड होने लगी है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हर कोई अपनी स्किन को बहुत अच्छा करना चाहता है ना। तो ये भी हम लोग के पास काफ़ी सारे ऑप्शन है बेटा, काफ़ी सारे ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने पीसीबी लिया है ना, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि पीसीबी से सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हैं और तो कोई बन ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग के पास काफ़ी सारे कोर्सेज है और मैं आप लोग के पास गाइड करूंगी तुम लोग को कि क्या क्या तुम्हें करना है, किस में तुम्हारा इंटरेस्ट है। अगर किसी को इस वीडियो में कोई भी इशू लगता है कि मैम ये वाला कोर्स मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक बार फिर से समझा दो, तो प्लीज आप कमेंट कर देना इस वीडियो में, ताकि मैं आप लोगों की सारी क्वेरीज सॉल्व कर सकूं। हाँ, बट सबसे पहले प्लीज फ्यूचर विल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को बजा दो, ताकि आप नेहा मैम के साथ बहुत सारी वीडियोस देख सको। आपको देखना है नेहा मैम के साथ काफी सारी वीडियोस, है ना। नेहा मैम आप लोगों के लिए काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव चीज़ें लेके आने वाली है, और जो 2025 के लिए नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो भी अगर नेहा मैम के साथ पढ़ेगा तो उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एमबीबीएस के अलावा और क्या क्या कोर्स कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों के पास लेके आई हूँ द पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल मतलब क्या होता है कि ना तो जहाँ पे सर्जरी करनी होती है, नहीं कहाँ पे मेडिसिन देनी होती है। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे हम लोग सब लोगों के दुख सही कर देते हैं। दुख कैसे सही करते हैं? किसी को पेन हो रहा है हाथ में, तो पेन को कैसे ठीक करें? मसल पेन हो रहा है, एक तो मेडिसिन खा के सही कर दो। बट पैरामेडिकल कोर्स के अंदर हम ऐसी टेक्निक्स बताते हैं जिससे उनका पेन बिना मेडिसिन खाए क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है ना। तो पैरामेडिकल कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग को पता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना दवाइयाँ लिए हम लोग ठीक कर सकते हैं उनको। ठीक है, तो सबसे पहले पैरामेडिकल कोर्स के अंदर बच्चा क्या आता है? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कोर्स की, तो रेडियोलॉजिस्ट। आप लोग को सबको पता होगा रेडियोलॉजिस्ट। क्या कभी कभी ऐसा आपने घर में देखा है किसी का हेडेक हो रहा है ना, किसी के पैर में दर्द हो रहा है, या किसी का एकदम से थोड़ा एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट होने के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखाते हैं कि डॉक्टर मेरे हाथ में लग गई है। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? बच्चा एक्सरे करा लो इसका, है ना। तो एक्सरे कराने के लिए हम लोग जाते हैं किसके पास? रेडियोलॉजिस्ट के पास। रेडियोलॉजिस्ट हमारा एक्सरे करता है, फिर वो फिल्म निकाल के देता है कि क्या हमारी बॉडी के अंदर हमारे क्या फ्रैक्चर हुआ है या क्या प्रॉब्लम हुई है। तो हमको वो जो रेडिएशंस आती है जिसकी वजह से हम लोग को क्या मिलती है, इमेज मिलती है हमारे बॉडी के अंदर की। आ रहा है समझ में? तो रेडियोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पहले मेडिसिन देता है और फिर बाद में बोलता है कि अगर आपका हेडेक ठीक नहीं हो रहा है तो आपको सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा, या फिर आपको क्या करवाना पड़ेगा, एमआरआई करवाना पड़ेगा। तो हम लोग जाते हैं किसके लिए? एमआरआई या सीटी स्कैन करवाने के लिए। तो वो कौन करता है? वो करता है कौन? रेडियोलॉजिस्ट ही करता है। तो समझ आया रेडियोलॉजिस्ट की कितनी वैल्यू है। तो आप लोग बच्चों, अगर एमबीबीएस आपको नहीं करना है तो आप लोग कर सकते हो बीएससी इन रेडियोथेरेपी।
या फिर तुम बीएससी कर सकते हो रेडियोलॉजी के अंदर, इसमें आप लोग रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ये बच्चा 3 इयर्स का कोर्स होता है, साथ में 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। अगर आप बीएससी एमएससी पीएचडी करना चाहो तो वो भी आप इसके अंदर कंप्लीट कर सकते हो। तो आप लोग को समझ आ गया ये कोर्स की कितनी वैल्यू है। आप लोग को अगर एमबीबीएस नहीं करना है तो आप लोग को ये कोर्स सेलेक्ट कर लेने चाहिए। मैं आप लोग को काफी सारे कोर्सेज बताने वाली हूँ जिसमें आप लोगों को लगे कि हाँ मेरा इंटरेस्ट इस वाले कोर्स के अंदर ज्यादा है, तो आप लोग वो कोर्स चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडियोलॉजिस्ट आप लोग को समझ आ गया है ना। आप एम्स के अंदर भी कर सकते हैं, आप एंट्रेंस दे सकते हैं इसके लिए और काफी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और आपको पता है रेडियोलॉजिस्ट की सैलरी बहुत अच्छी होती है अभी। और अभी हर कोई डॉक्टर समझ ही नहीं आता है, आप सीटी स्कैन कराओ, आप एमआरआई कराओ, आप एक्सरे कराओ, तभी जाके हम आपको रिजल्ट बता पाएंगे और उसके बाद ही हम मेडिसिन देंगे। ठीक है, तो रेडियोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, आप लोग ये भी अपना कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चले हम लोग। ओके तो बच्चा नेक्स्ट कोर्स जो है, अगर हमको एमबीबीएस नहीं करना है तो वो है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, BNYS। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, देखो आज के टाइम पे हम लोग नहीं सोचते, कभी कभी हम लोग ये नहीं करते हैं कि हम लोग का हेडेक हो रहा है या हम लोग को बॉडी में पेन हो रहा है, नहीं मेरे को मेडिसिन नहीं खाना, मेरे को बहुत नेचुरल तरीके से अपने आप को फिट रखना है, मेरे को अपनी स्किन ग्लो करनी है बट नेचुरल तरीके से करनी है, मुझे अपने आप को हमेशा अच्छा दिखाना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखाना है, लेकिन मेरे को कभी भी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे मेडिसिन से दूर ही रहना है, मेरे को कड़वी मेडिसिन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं नेचुरोपैथी के अंदर, जिसके अंदर नेचुरल चीजों को यूज करके और वो मेडिसिन को नहीं लेके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी बॉडी को फिट करते हैं। और एक योगा, योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को पता है आज के टाइम पे हर कोई इंसान क्या करता है, योगा करने ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लाइफ टाइम अपने आप को क्या रखना होता है, फिट रखना है। मेडिसिन खा खा के तो हम बहुत परेशान हो गए आजकल, क्योंकि अभी सब कुछ भी नेचुरल हमको नहीं मिल रहा है ना, तो हम लोग का पूरा झुकाव अभी नेचुरल चीजों पे ही है। तो अगर आप लोग ये कोर्स करते हैं तो आने वाले टाइम पे आप लोग के पास इतने क्लाइंट्स होने वाले हैं कि मैम कि सर प्लीज हमको नेचुरल तरीके से फिट रख दो, प्लीज हमको बिना मेडिसिन खाए ठीक कर दो, हम लोग को योगा की बेसिस पे ठीक कर दो। बहुत पैसा कमाओगे बच्चों, बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हो अगर तुम लोग ये वाला कोर्स करते हो। तो बहुत अच्छा कोर्स है, तुम लोग को मजा भी आएगा, तुम लोग खुद भी फिट रहोगे और तुम लोग लोगों को भी फिट रखोगे और लोगों की बहुत दुआएं मिलेगी तुमको। ठीक है ना, तो ये सेकेंड कोर्स आप लोग को समझ आ गया क्या है। नेचुरोपैथी के अंदर हम लोग बीएससी और योगिक साइंस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, बीएससी देन एमएससी, इफ यू वांट टू डू पीएचडी देन तुम पीएचडी भी कर सकते हो और बहुत अच्छा अर्निंग पॉइंट है ये आप लोगों के लिए। चलो नेक्स्ट कोर्स पे चलते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट कोर्स बच्चा क्या है, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मतलब बीएससी इन ओटीटी। आप लोग को अब ये आपने मूवीज में देखा होगा है ना, कभी कभी एकदम से किसी को प्रॉब्लम होती है, वो मम्मी बाहर से देख के से रो रही होती है या फिर कोई बीवी बाहर से देख के रो रही होती है और अंदर उसके हस्बैंड का या उसके बेटे का ऑपरेशन चल रहा होता है ना। तो फिर उस टाइम पे क्या होता है, जब ऑपरेशन फटाफट फटाफट डॉक्टर कर रहा होता है तो क्या बोलता है, फटाफट फटाफट सीजर दो, सीजर से कट कर रहा होता है, या फिर अरे ये दो फटाफट, वो गोली लग जाती है तो गोली निकालने के लिए सीजर को। तो वो देता कौन है, असिस्ट कौन करता है, जो ये कोर्स करता है। ये कोर्स करने के लिए जो भी असिस्ट करेगा उसको हम बोलते हैं यहाँ पे हम लोग ओटीटी पर्सन या फिर ओटीटी मतलब ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ठीक है, तो वो टेक्नीशियन जो होता है वो डॉक्टर के साथ असिस्ट, डॉक्टर को असिस्ट कर रहा होता है, जो डॉक्टर को चाहिए होता है वो उस टाइम पे प्रोवाइड करवाता है। और जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर आता है तो उसके पहले पूरा ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या क्या चीजें रखनी है, क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या चीजें जरूरी नहीं है, वो सब को मतलब बोलते हैं ना कि ओटी रेडी रखो, ओटी रेडी रखो, फटाफट से ऑपरेशन थिएटर को रेडी रखो, अभी ऑपरेशन के लिए कोई आने वाला है। तो वो पूरा का पूरा काम करते हैं। तो वो कौन करते हैं, यही लोग करते हैं। तो बच्चा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, ये भी आप लोग कर सकते हो है ना। तो किसमें, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर आप बीएससी करके इंटर्नशिप भी कर सकते हो, बीएससी प्लस एमएससी और पीएचडी भी करना चाहो तो आप लोग इसके अंदर कंप्लीट कर सकते हो। और काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है जिसके अंदर आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो और बहुत अच्छी सैलरी आप लोग की हो सकती है इस कोर्स के अंदर। आया समझ में? ठीक है, कौन कौन से कोर्स हो गए, सबसे पहले हमने रेडियो
रेडियोलॉजिस्ट की बात करी, तो रेडियोलॉजिस्ट आपको समझ आ गया होगा, ये कोर्स आप कर सकते हो। अब सेकेंड हमने बात करी किसकी, नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, ठीक है, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है आप लोगों के लिए। एंड थर्ड हम लोगों ने किसकी बात करी थी, हम लोगों ने थर्ड बात करी है ओटीटी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। कोई डॉक्टर से बहुत कम नहीं होता है ये, ठीक है ना, इन लोग को एकदम प्रॉपर तरीके से सब मेंटेन करके रखना होता है ताकि वो ऑपरेशन के टाइम पे सारी चीजें कोई भी मिस्टेक नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कोर्स पे। बच्चा नेक्स्ट कोर्स है द क्रिटिकल टियर टेक्नोलॉजी, के अंदर आप बीएससी एमएससी करना चाहो तो कर सकते हो। अब ये क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी क्या होता है, कभी अगर आपके घर में आपने नोटिस किया हो या फिर आपने मूवीज में देखा हो, एकदम से किसी को हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक में से फिर एम्बुलेंस में लेके जाते हैं, एम्बुलेंस में लेके जाने के बाद वहां पे इमरजेंसी के अंदर जाते हैं, है ना, तो इमरजेंसी में कौन होते हैं, इमरजेंसी के अंदर यही क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन होते हैं जो उस पेशेंट को स्टेबल करते हैं। कैसे स्टेबल करते हैं वो लोग उन लोग को सारी चीजें पता होती है कि कैसे हम लोग को वेंटिलेटर को चलाना है, कैसे हम लोग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जितनी भी चीजें करनी होती है वो कैसे करना है कंप्लीट। तो इमरजेंसी के अंदर जो पेशेंट को स्टेबल करने वाले लोग होते हैं वो होते हैं क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, ठीक है, जो डॉक्टर से आने से पहले पहले उस पेशेंट को एकदम नॉर्मल थोड़ा कर देते हैं ताकि उसको ईज फील हो और उसके बाद फिर डॉक्टर देखता है। तो इमरजेंसी वाले डॉक्टर्स जो होते हैं हम लोग उन्हीं पे भरोसा रखते हैं भैया कि ठीक कर दो प्लीज प्लीज, हमारे फैमिली वालों को या किसी को भी प्लीज जल्दी से ठीक कर दो। तो वही सबसे पहले हमारे जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट के लिए कौन होते हैं, भगवान होते हैं। तो ये किसी भगवान से कम नहीं होते हैं बच्चों। तो ये वाला कोर्स भी आप लोग कर सकते हो, इसके अंदर भी बीएससी एमएससी पीएचडी कर सकते हो या फिर बीएससी करके कुछ इंटर्नशिप होती है, वो इंटर्नशिप कंप्लीट करके आप ये टेक्नीशियन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले कोर्स पे चलो। तो बच्चा नेक्स्ट कोर्स आता है यहाँ पे बीएससी इन डायलिसिस थेरेपी। क्या आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर हम लोग देखे, अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो वहां पे एक डायलिसिस करके हेमोडायलिसिस करके एक टॉपिक था। उस टॉपिक के अंदर हमको हमेशा लगता था क्या मशीनें साइड में लगा रखी है, कुछ समझ नहीं आता था आप लोगों को। तो बच्चा उसके अंदर करते क्या है, अगर मान लो किसी की दोनों किडनियां खराब हो गई, अब किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना होता है। अगर ये दोनों किडनियां खराब हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर तो वेस्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा। तो उसको सही करने के लिए, अगर किसी की किडनी खराब हो गई और उसको सर्वाइव करना है तो उसको सर्वाइव कराने के लिए क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस मतलब अब वो किडनी का जो पार्ट है उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहीं ना कहीं पे क्या लगा देंगे, पाइप लगाएंगे और उसे पूरी पूरी मशीन के अंदर क्या होता है, क्या करते हैं लोग, ये पूरा का पूरा यूरिया बाहर निकालते हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उन सबको बाहर निकालते हैं डायलिसिस के थ्रू, ठीक है। तो डायलिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो ये भी डायलिसिस थेरेपी यानी कि बीएससी इन डायलिसिस करोगे, इसमें भी बहुत फायदा है, क्योंकि आजकल तो हर कोई, मतलब मैं देख रही हूँ आज के टाइम पे बहुत जल्दी लोग बीमार हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज है बच्चा, आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले और बहुत अच्छे हॉस्पिटल में भी जा सकते हो। प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सबके अंदर आप लोग अप्लाई करके एक अच्छे टेक्नीशियन, अच्छे थेरेपिस्ट आप बन सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है बच्चा, ठीक है, कौन सा, डायलिसिस थेरेपी। अब नेक्स्ट वाले कोर्स पे चलते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और हाँ, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, फिजियोथेरेपिस्ट। तो बीएससी इन फिजियोथेरेपी भी आप लोग कर सकते हैं। कैसे, क्या होता है फिजियोथेरेपी में, मेरी गर्दन अकड़ गई, मैं क्या ना दिन भर लैपटॉप पे काम करते रहती हूँ बच्चों, आप लोग की वीडियोस बनाने के लिए ये पीपीटीज रेडी करती रहती हूँ। तो ऐसे मेरे इतना बैक में पेन होने लगा है ना, मैं क्या बताऊँ। तो अब बैक में पेन हो गया तो मेरे को क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, लेनी चाहिए क्या मेडिसिन, नहीं लेनी चाहिए। तो मैं इसको ठीक करवाने के लिए मैं बोलूंगी चलो यार फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए मेरे को, ताकि मेरी नेक थोड़ी ठीक हो जाए, है ना। तो मेरे को इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट की तो अभी बहुत ज्यादा नीड हो गई, जब से हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन में जब से स्विच किया और जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है ना, हम लोग बस यही चल रहा है हम लोग का। तो मेरी भी गर्दन कभी कभी ना बच्चों यूं ही रह जाती है, तो यूं करना हो,
ठीक है। इसके लिए हम लोग को बहुत सारी एक्सरसाइज करनी होती है। हमारी मसल्स को, हमारी बॉडी को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा कौन अहमियत रखता है? फिजियोथेरेपिस्ट। तो ये वाला कोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसके अंदर भी आप लोग क्या कर सकते हैं? बीएससी, एमएससी कर सकते हैं, साथ में पीएचडी भी कर सकते हैं। बीएससी करके 1 ईयर की इंटर्नशिप भी होती है, 6 मंथ की इंटर्नशिप भी होती है। वो कंप्लीट करके आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, जो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा पीक पे है, बहुत ज्यादा हाइप पे है ये वाला कोर्स। ठीक है, तो करोगे, आराम से कर सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो। आप लोग को लगता है मैम मैंने पीसीबी ले लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैंने ले लिया है, मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, डॉक्टर मैं नीट नहीं निकालना मैम, मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, मैं क्या कर सकता हूँ? तो यही आप लोग कर सकते हैं बच्चा। बहुत सारे कोर्स है जो बहुत, डॉक्टर से कोई कम नहीं है ये कोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, बिना दवाई दिए आप लोग किसी भी पेशेंट को बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हैं। समझ रहे हो आप, है ना? तो फिजियोथेरेपिस्ट भी बच्चा बहुत अच्छा कोर्स है। तो चले नेक्स्ट वाले कोर्स में। चलो, नेक्स्ट है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। क्या आपने एनेस्थीसिया के बारे में सुना है? इसमें भी आप लोग बीएससी प्लस एमएससी और पीएचडी, आपकी मर्जी। इफ यू वांट टू डू पीएचडी, आप लोग पीएचडी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, किसकी किसकी बात करें हम लोग? एनेस्थीसिया। ठीक है, क्या आप लोगों ने देखा है कभी कभी जब भी ऑपरेशन थिएटर में जा रहा होता है पेशेंट, तो उसको सबसे पहले एक इंजेक्शन लगता है बेहोश करने के लिए, है ना? तो जो बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगता है, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट एक स्पेशल लोग होते हैं जो उनको एनेस्थीसिया देते हैं, उनको वो इंजेक्शन देते हैं। चलो मान लो अगर एनेस्थीसिया नहीं दिया, एनेस्थीसिया देने वाला वो जो ह्यूमन है, ठीक है ना, अगर उसने डोज, मान लो 5 आवर्स का ऑपरेशन है, ठीक है ना, और उसने डोज ऐसी दी कि 3 घंटे के अंदर पेशेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वापस उसको बेहोश नहीं होगा, वो एकदम आंखें खोल लेगा और बैठा रहेगा वहां पे। ठीक है, तो ऑपरेशन करते करते अगर मान लो उसको 2.5 घंटे में होश आ गया, तो 5 घंटे का ऑपरेशन है, 2.5 घंटे में होश आ गया, उसने देखा मैं तो पूरा खुला पड़ा हूँ, मेरी बॉडी तो एकदम खुली पड़ी है, तो फिर क्या करेगा वो देख के फिर से बेहोश हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये एनेस्थेसिस्ट जो होते हैं वही जानते हैं कि कितना हम लोग को कितना डोज देना है कि वो उतने घंटे तक क्या कर सके, उतने घंटे तक वो बेहोश रह सके और आराम से डॉक्टर अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है बच्चा। आप लोग गलती मत करना अगर ये कोर्स करो तो। कहीं 5 घंटे पेशेंट का ऑपरेशन चल रहा है और आप 2.5 घंटे के अंदर, ये लो 2.5 घंटे के अंदर पेशेंट ऐसे बैठ गया, ओ शिट मेरे को पूरा खोल रखा है, ओ माय गॉड, वापस गिर जाएगा वो। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। ठीक है, इसके अंदर हमको ये पता रहना चाहिए कितनी डोज हमको देनी है। जब भी एक ऑपरेशन, मान लो रोज के 20 ऑपरेशन हो रहे हैं, तो उसके पहले ऑपरेशन स्टार्ट कौन करेगा? ये एनेस्थेसिस्ट ही आएगा, वो वहां पे जाके इंजेक्शन लगाएगा, डोज देखेगा कितनी डोज इनको देनी है, कितनी डोज इनको नहीं देनी है। आया समझ में? समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट कोर्स पे हम लोग चलते हैं। दैट नेक्स्ट कोर्स इज द मेडिकल लैब टेक्नीशियन, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। आपको पता है लैब टेक्नीशियन कौन होते हैं? पता है क्या? लैब के अंदर जो काम करते हैं, किसी का ब्लड सैंपल लिया, उसको देखा, तो ये सब काम कौन करते हैं? लैब टेक्नीशियन करते हैं। तो बच्चा इसके अंदर भी आप लोग बीएससी, अगर आप लोग करना चाहे तो एमएससी, इंटर्नशिप के साथ आप लोग ये कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? चले नेक्स्ट कोर्स में, लेट्स गो। नेक्स्ट इज द ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, बीएससी इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। ऑप्थेल्मिक क्या होता है मैम? फोटो से समझ आ रहा है क्या होता है? देखो, जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाने वाले होते हैं ना, डॉक्टर हमारी आईज चेकअप करने वाला होता है, उसके पहले बाहर एक साइड में रूम में एक और कोई ना कोई बैठा होता है या बैठी होती है, वो क्या बोलते हैं? आओ सामने बैठो। फिर हमको बैठवाते हैं, फिर हमारी आईज चेक करवाते हैं, है ना, कि हम लोग को कोई तो एक छोटा सा घर दिख रहा होता है। अगर मेरे को पता है आप लोग सब एक बार आई चेकअप के लिए गए होंगे, क्योंकि हम इतनी पढ़ाई करने लग गए ना आजकल कि हमको आई चेकअप के लिए जाना ही पड़ता है। पढ़ाई तो छोड़ो, हम लोग फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दिन भर इंस्टा 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 यूट्यूब यही देखते रहते हो तुम लोग ना। तो मम्मी पक्का आप लोग को एक बार पक्का आप लोग को लेके गई होगी कि बच्चा चल चल तो देखो डॉक्टर के दिखा के आऊंगी, तेरी आंखें इतनी खराब हो गई है ना, ऐसी करते ना। हाँ चलो, तो देखो
यहाँ पे दिख रही है तुमको, यहाँ पे तो ऐसे कैसे हम लोग ऐसे मुंह लगा के बैठते हैं और अपनी आईज में चेक कर रहे होते हैं ना कि कैसा दिख रहा है, कितनी पावर है, फिर हम लोग को सामने दिखाते हैं, देखो ABCD जो लिखा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, फिर वो एक दो ड्रॉप डालते हैं हमारी आईज के अंदर, फिर वो हमको डॉक्टर के पास भेजते हैं। तो ये जो काम प्रोसीजर, जो पूरा प्रोसीजर होता है वो कौन करते हैं, वो करते हैं बच्चा ये जो ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी में जो BSc कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो BSc MSc PhD इसमें भी आप लोग कर सकते हैं, और करने के साथ साथ आप लोग इंटर्नशिप करेंगे तो वहां भी हम लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है आप लोगों के लिए। क्लियर हुआ आप लोगों को, ये पॉइंट आ रहा है सबको समझ में, है ना? तो बहुत सारे कोर्सेज है बच्चा आपके पास। अगर आपने PCB लिए ना तो ऐसे मुंह पकड़ के मत बैठ जाओ कि नहीं मेरे को MBBS नहीं करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बच्चा बहुत सारे कोर्सेज है। मैं कुछ कोर्सेज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि ये इंपॉर्टेंट कोर्स है, आप लोग जो अभी कंप्लीट कर सकते हैं और कंप्लीट करके आप अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हैं आगे। समझ रहे हैं आप? ठीक है, चले हम लोग नेक्स्ट पे। नाउ द नेक्स्ट इज BSc इन कॉस्मेटोलॉजिस्ट। कॉस्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं बच्चा? देखो अभी ना मेरे फेस में ना डार्क सर्कल हो रहे हैं, मेरा फेस ना थोड़ा खराब हो रहा है, मुझे पिंपल आ गए हैं, मेरा स्किन थोड़ा ना डल होते जा रहा है क्योंकि मेरा कॉर्टिसोल लेवल ना थोड़ा हाई हो गया है। तो मेरे को अब क्या करना है, मेरे को अपने आप को सुंदर दिखाना है, मेरे को मेरे बाल थोड़े खराब हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँ उसके लिए? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा कि देखो मेरे डार्क सर्कल हो रहे हैं, मेरा ये हो रहा है, प्लीज आप मेरे को ठीक करो, प्लीज मेरा क्लीनअप अच्छे से, क्लीनअप तो नहीं बोल सकते, मतलब बहुत हमारे फेस की, हमारे आउटर जो स्किन है उसकी पूरी टैनिंग हो जाती है, हमको धूप में जाते हैं तो, है ना, और हमारी स्किन पूरी डल पड़ जाती है। तो ये कौन ठीक करते हैं हमको? कॉस्मेटोलॉजिस्ट। जो हमको क्या दिखाते हैं? सुंदर दिखाते हैं। इंजेक्शन तुम देखते हो ना हीरोइन वगैरह काफी, ये इंजेक्शन यहाँ लग गया, ये इंजेक्शन यहाँ लग गया, इनकी जॉ लाइन ऐसी बन गई, इनका फेस इतना सुंदर लग रहा है, ये इसकी आईज देखो, इसका नोज देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितने शाइन कर रहे हैं ये लोग। ये सब किसके पास जाते हैं? कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। और आज के टाइम पे किसको सुंदर नहीं दिखना है? सबको सुंदर दिखना होता है ना। सब सोचते हैं यार मैं इतनी सुंदर, मैं इतनी ब्यूटीफुल लगूं, या फिर लड़का सोचता है मैं बहुत हैंडसम दिखूं कि क्या, समझ रहे हो आप लोग, है ना? तो क्या होता है कि अरे मैं बहुत सुंदर दिखूंगा तो लोग मेरे ऐसे आगे पीछे डोलेंगे, लोग मेरे पीछे पड़ेंगे तब, है ना? तो इसमें अगर आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन जाते हैं तो आप लोगों के पास बहुत लोग आएंगे कि मैम प्लीज मेरे को सुंदर बना दो, है ना? तो बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत बहुत पैसे कमाओगे, बहुत पैसे कमाने वाले हो आप इस वाले कोर्स के अंदर। अगर आप कंप्लीट करते हैं तो खुद भी सुंदर बन जाओगे, क्योंकि खुद के पास पता है तुमको कि हमें क्या क्या करना चाहिए हमारे फेस पे ताकि हम बहुत प्यारे से दिखने लग जाए, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है बच्चा। तो यहाँ पे भी आप BSc इन कॉस्मेटोलॉजिस्ट में कर सकते हो, साथ में आप MSc भी इसके अंदर कंप्लीट कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है इन सब कोर्स के अंदर तो, ठीक है। नेक्स्ट BSc इन फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। फार्मेसी क्या होता है? मेडिसिन बनाना, दवाइयाँ बनाना, है ना? तो मेडिसिन अगर आप लोग को बनानी है तो आप लोग एक तो B फार्मा कर सकते हैं, हम D फार्मा कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे MSc मतलब M फार्मा भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो B फार्मा की अगर हम बात करें तो BSc बैचलर ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी के अंदर अब आप लोग आगे जाने वाले टाइम में अपना खुद का मेडिकल खोल के बैठ सकते हैं। बहुत पैसा कमाते हैं मेडिकल वाले, दवाई में इतना ज़्यादा मार्जिन मिलता है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो ये भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप लोग किसी अच्छे फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। वहाँ पे आप काम करके क्या कर सकते हो बच्चा? बहुत पैसा कमा सकते हो, मेडिसिन बना सकते हो। तो आप BSc इन फार्मेसी भी कर सकते हो, फार्मेसी के अंदर आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, और डिप्लोमा के साथ साथ आप लोग MSc भी इसके अंदर कर सकते हो। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मतलब B फार्म मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज के आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग और बात करते हैं किसकी? डिप्लोमा। डिप्लोमा भी कर सकते हैं फार्मेसी के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? समझ आ गया सबको? ठीक है। तो फार्मेसी मतलब मेडिसिन बना भी सकते हो किसी फार्मेसी, बहुत अच्छी अच्छी सन फार्मा से बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है जिसके अंदर आप लोग फार्मास्यूटिकल एज अ फार्मास्यूटिकल वहां पे काम कर सकते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट कोर्स पे हम लोग। नेक्स्ट कोर्स है बच्चा हमारा यहाँ पे नर्सिंग। अब आप लोग को लगता है मैम नर्सिंग तो मैक्सिमम फीमेल ही करती है, बात तो बिल्कुल सही है, मैक्सिमम यहाँ पे फीमेल ही करती है, बट मेल भी नर्स बन सकते हैं। और नर्सिंग के अंदर भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, वहाँ पे आप लोग पेशेंट की केयर कर सकते हैं, पेशेंट का ध्यान रख सकते हैं। तो ये भी आप लोग ये वाला कोर्स जिसके लिए आप लोग बहुत, मेरे को पता है आप लोग को बहुत आइडिया होगा नर्सिंग का, तो ये कोर्स आप लोग कंप्लीट
कर सकते हैं एक्सेप्ट MBBS। अगर MBBS आपको नहीं करना है तो आप लोग ये सारे के सारे कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं नर्सिंग की बात करूँ तो हम BSc इन नर्सिंग कर सकते हैं, और साथ में नेक्स्ट आते हैं इंजीनियर्स। अब आप लोग को लग रहा होगा कि मैम इंजीनियर्स, जब हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया है तो बायो के अंदर इंजीनियर्स कैसे हो सकता है? तो यस बेटा, इंजीनियर्स भी होते हैं। किसके अंदर? PCB वाले इंजीनियर भी बन सकते हैं। कैसे? वो क्या कर सकते हैं बच्चा? वो कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी आप लोग कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करना होता है? इसके अंदर हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करते होंगे। अगर आपने 12th में एक चैप्टर पढ़ा हो बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, तो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे होते हैं। मान लो मैंने इंसुलिन का जीन बनाया, ठीक है ना, सॉरी इंसुलिन बनाया ताकि जिनको डायबिटीज है उनको हम लोग को इंसुलिन का इंजेक्शन देके उनको ठीक करते हैं ना। तो वो लोग कौन करते हैं? ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही तो देखते हैं, यही तो करते हैं। जीन में हेर फेर फेर करके इकोलाई लिया, है ना, इकोलाई के अंदर क्या किया उन्होंने वो जो जीन A और जीन B जो क्या बनाने में हेल्प करता है, जो मेनली इंसुलिन को रिलीज करता है, तो वो जीन A हमने एक इकोलाई में डाल दिया, जीन B हमने दूसरी इकोलाई में डाल दिया, और उसके जीन बना के हम मल्टीप्लाई करवा के उस जीन से जो प्रोटीन बना, वो प्रोटीन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करके रखता है। तो वही हमने क्या किया? बाहर किया और फिर हमने हमारी सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे हम लोग जीन के अंदर हेर फेर करके उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज करके हम क्या कर सकते हैं? बच्चा, हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप BTech बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। दैट इज द 4 years कोर्स, 4 साल का कोर्स होता है BTech बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। MTech बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप लोग को मेनली बॉडी के साथ इंजीनियरिंग करनी है। अच्छा, ये पार्ट कट करके, इसका ये जीन कट करके अगर मैं निकाल के किसी और होस्ट में डाल के मैं उसको मल्टीप्लाई करवाना चाहूँ तो मैं इस डिसीज को ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, ये काम ही सोचते हैं इंजीनियर्स, है ना। तो ऐसे करके BTech बायोटेक्नोलॉजी से आप लोग क्या बन सकते हैं? इंजीनियर्स बन सकते हैं। तो समझ आ गया आपको बायोटेक्नोलॉजी कोर्स। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट कोर्स है बच्चा न्यूट्रिशनिस्ट। न्यूट्रिशियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के टाइम पे सबको डाइट मेंटेन करके चलना होता है। आज के टाइम पे सबको ऐसे बॉडी मेंटेन करके चलना होता है। लड़के ये डोले शोले चाहिए, उनको ये पूरी बॉडी परफेक्ट चाहिए, और लड़कियों को हम लोग पतले हो जाए, हम लोग का बॉडी एकदम परफेक्ट लगे, यही सब लोग चाहते हैं। इसके लिए हम लोग जिम जाते हैं और डाइट फॉलो करते हैं, या फिर हम लोग अंदर से हेल्दी रहने के लिए, हमारी बॉडी अंदर से हेल्दी हो, हम लोग को कोई बार बार में चक्कर नहीं आए, हम लोग को कोई डिसीज नहीं हो, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो उसके लिए हम अपना डाइट मेंटेन करके चलते हैं, है ना। हमारे फेस पे ग्लो आएगा। मैम ऐसी कैसी डाइट फॉलो करेगी हमारे फेस पे ग्लो आ जाए? इंटरनली हम लोग को सुंदर दिखना है ना। तो उसके लिए बच्चा कौन होते हैं? डाइटिशियन होते हैं। उसके लिए न्यूट्रिशियनिस्ट होते हैं, ठीक है ना। हो जाता है बच्चों, मेरे साथ भी, ठीक है। तो ये वाला कोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं और आप डाइटिशियन बन सकते हैं, जो हर एक हॉस्पिटल्स में भी काम करते हैं। जिम में भी आप लोग को डाइटिशियन मिलेंगे, है ना। तो उससे भी आप लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट इज मतलब वही न्यूट्रिशन और डाइटिशियन हो गया, ये वाला कोर्स मैंने आप लोग को बता दिया है। नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं बच्चों? कौन होते हैं साइकोलॉजिस्ट? हाँ, अगर मुझे यहाँ पे BSc इन साइकोलॉजी करनी हो, मैंने किसी के फेस को देखा और फेस रीड कर लिया कि हाँ ये बच्चा पक्का ऐसा सोच रहा है। अगर कोई यूं करके बैठा है तो हमको देख के पता लग जाता ना फेस को, अरे हाँ यार इसको कोई ना कोई तो प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रॉब्लम हो रही है तो मतलब दिक्कत तो है इसके साथ, ठीक है। तो फिर वो जो साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकेट्रिस्ट होता है, सॉरी जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो सामने वाले को समझता है, सामने वाले को समझ के साइकोलॉजिस्ट बता, साइकेट्रिस्ट मैंने गलत बोल दिया। साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या करता है? वो सामने वाले को देखता है, देख के उसके बारे में जानता है और उसको क्या देता है? काउंसलिंग करता है। काउंसलिंग करता है कैसे? कि आपको इतना ऐसे सोचना चाहिए, आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो उसको पूरा क्या करता है? सामने वाले की काउंसलिंग करके उसका ब्रेन वॉश करता है, उसको जानता है, समझता है। तो ये कोर्स भी आप लोग को अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग इस कोर्स को भी क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है अभी के टाइम पे, बिकॉज अभी सब जनों को
बहुत नीड है कि कोई उसकी काउंसलिंग करे और वो अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके, क्योंकि अभी सबको, सबके माइंड में बहुत स्ट्रेस चलता है, सब लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी आप लोग ये कोर्स करके काफ़ी सारे लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चा बॉटनी एंड जूलॉजी। अगर आप बीएससी एमएससी अगर बॉटनी के अंदर करते हैं या जूलॉजी के अंदर करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, जैसे मैं। लेकिन मैंने बच्चा बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करके मैं आप लोग के लिए यहाँ पे क्या बनी हूँ, टीचर बनी हूँ। ठीक है, तो बीएससी बॉटनी करके आप लोग आराम से मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, जूलॉजी करके आप मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे अलग अलग आप लोग लेक्चरर बन सकते हैं, आप लोग यूजीसी नेट निकाल के। ठीक है ना, तो अगर आप लोग को टीचर बनना है या फिर आप लोग को लेक्चरर बनना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बीएससी एमएससी कर सकते हैं, बॉटनी के अंदर भी और जूलॉजी के अंदर भी। बहुत पैसा मिलता है बच्चा टीचिंग में। ठीक है, तो ये भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। बीएससी इन लाइफ साइंसेस, लाइफ साइंसेस के अंदर बच्चा बायोटेक्नोलॉजी भी आता है, माइक्रोबायोलॉजी भी आता है और बायोकेमिस्ट्री भी आता है। तो ये तीनों भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आगे कंप्लीट कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसके सबसे आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी काम कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो। और उसके अलावा इससे आप लोग वही एमएससी भी कंप्लीट करो। और अगर आपको रिसर्च एरिया में जाना है, आगे जाके आपको क्या बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो साइंटिस्ट बनने के लिए आप लोग ये कंप्लीट कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो कंप्लीट करके भी आप किसी ना किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आगे जाके आप लोग क्या बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, या फिर प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है अगर आप लोग को पढ़ाने में इंटरेस्ट है लोगों को तो। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट है यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब देखो, हम ये बोलते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स वगैरह सब लोग होते हैं, सब लैब में ही काम करके सारा अपना टाइम दिन भर लैब में काम कर रहे हैं, ये किया वो किया, ये ऐसा किया वैसा किया। उसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है, हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर यूज करके, डेटा यूज करके किसी का भी हम क्या करते हैं, एक प्रोटीन दिख रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन का दिख रहे हैं, उसके अंदर कुछ हेर फेर कर रहे हैं, या फिर हम क्या दिख रहे हैं, कोडिंग कंप्लीट कर रहे हैं, उसके अंदर लैंग्वेज आनी चाहिए हमको काफ़ी सारी। तो हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स भी आगे जाके कर सकते हैं, जो बहुत आगे आने वाले टाइम के लिए या अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी बच्चा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा कोर्स है क्या, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर बच्चा आज के टाइम पे सबको हेल्दी खाना चाहिए होता है, ऑर्गेनिक फूड चाहिए होता है। क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस करें हम लोग, तो आप लोग एग्रीकल्चर, और अभी तो काफ़ी गवर्नमेंट वैकेंसीज, काफ़ी गवर्नमेंट जॉब्स भी है एग्रीकल्चर के अंदर, जो जितने भी अभी प्रधानमंत्री की बात करें तो बहुत बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग कोर्स करके अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करें यहाँ पे फॉरेस्ट्री। बच्चा, फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। लंग्स देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं कि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो CO2 नहीं लेंगे हमारा, हम लोग धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो AC से ज़्यादा हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है, हम लोग के लिए पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फॉरेस्ट्री के अंदर करते हैं कि आप लोगों को कैसे फॉरेस्ट बचाना है, कैसे क्या काम करना है, तो आप लोग इसके अंदर भी अपना कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं, और इसकी भी अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप लोग ये कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो और अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे फूड होम साइंस, खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है ना, किसी किसी को बोलता है ना मेरे को खाना बनाना अच्छा लगता है, मेरे को देखना है ये फूड कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं, क्या क्या नहीं होता है। तो होम साइंस भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों, ये सारे के सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग के पास इतने सारे कोर्स लेके आई हूँ कि अगर आप लोग को MBBS नहीं करना है तो आप लोग के पास और क्या ऑप्शन है, जो बहुत अच्छे ऑप्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो सारे के सारे कोर्सेज मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें से कोई भी आप एक कोर्स चूज करिए, और वो चूज करके आप अपना करियर बना सकते हैं, अपने आप को ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं, और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज में है तो आप उसके अंदर जाइए, वो कोर्स कंप्लीट करिए, और एकदम अच्छे से अपने आप को
ऊंचाइयों पे पहुंच जाइए। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो बच्चा अब आप लोग के पास आने वाले हैं काफी सारे। ओके और एक वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को वीडियोस देखते रहना है नेहा मैम के साथ में तो आप फ्यूचर वेल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और जल्दी से हम लोग की टीम में आ जाइए और बहुत सारे वीडियोस आप लोग को देखने मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।